लिखो लिखो ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन दी a person standing on the a person standing on the bank of a river, a person standing on the bank of a river observes that a person standing on the bank of river observes that, हो गया यहाँ तक? The angle of elevation of the top of a tree, the angle of elevation of the top of a tree standing on opposite bank is 60 degree. हो गया यहाँ तक? Angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. हो गया यहाँ तक? आगे लिखना, when he moves 30 meter away, from the bank, comma, he finds the angle of elevation is 30 degree. He finds the angle of elevation is 30 degree. Full stop. Find the height of the tree. And the width of the river. इधर देखो बेताल, इधर बार बार बोल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम रहे, जितना ज़्यादा तुम उसको प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओगे उतना आसानी से उसका फिगर बनेगा। अब फिगर बनने के बाद क्लास 10 में जो भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है ना? जरा इधर देखना, सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक नदी है, ठीक है? तो सपोज करो हम यहाँ पर है और मेरे सामने कोई एक नदी है, क्या लिखा है? ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। वो नदी के किनारे पर खड़ा है, बीच में कोई नदी है, ठीक है? ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। एक ट्री को वो देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। पेड़ कहाँ पर है? उसके ठीक अपोजिट बैंक पर है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि नदी की इस किनारे पर खड़े हैं तो पेड़ के कहाँ है? उस किनारे पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इमेजिन किए कि ये मेरा नदी है, नदी का विड्थ हो गया। इधर एक पेड़ है, तो हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? यहाँ से देख रहे हैं। तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बाबू? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बोला है, यानी कि यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है कि व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। वो अभी वो किनारे पर खड़े हैं, अब बोल रहा है कि 30 मीटर और दूर गए। तो दूर जाने का मतलब क्या? आगे जाना कि पीछे जाना? आगे जाएंगे तो नदी में गिर जाएंगे, किनारे पर हैं, पीछे ना गया होगा, ठीक है? यहाँ पर देख, तो पीछे जा रहे हैं। कितना दूर? 30 मीटर, ठीक है? अब यहाँ से देखें उस पेड़ को, तो कितना हो रहा है? 30। ये क्या हो गया? हाइट h, और ये नदी का विड्थ है, मान लेते हैं x। इस बार हमको दोनों निकालना है, h भी निकालना है और x भी, ठीक है? वो सपोज कर लेना, लेट द हाइट ऑफ ट्री भी h मीटर एंड विड्थ ऑफ द बैंक भी x मीटर।
हो जाएगा। दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, दो राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है, दोनों में बस बारी बारी लगाना है, ठीक है। और देख के पता चल रहा है, ठीक है, कौन सा रेशियो लगाएंगे, tan की साइन कोस, tan, क्योंकि यहाँ पर इस एंगल के लिए हमसे परपेंडिकुलर पूछा है और बेस हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस बोले तो किस में, tan में। लगा दो बाबू tan। पहले तो एज्यूम कर लो A B P और Q, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी होगा। कोई दिक्कत? ओए बात मत कर। ए बी अपॉन बी पी, tan 60 का वैल्यू कितना, √3, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, एच, बी पी एक्स, यानी कि एक्स एच इक्वल टू कितना आ गया, √3x। पहला रिलेशन तैयार हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू क्या होगा बाबू, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होगा बता, 1/√3, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, h, और नीचे में कितना हो जाएगा, x + 30, ठीक है। यहां से क्या बन के आएगा इक्वेशन, x + 30 इक्वल्स टू √3h, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। अब किसका वैल्यू रखना आसान है, h का कि x का, h का, डायरेक्ट मिला हुआ है, h का वैल्यू यहाँ पर रख दें, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, x + 30 इक्वल्स टू √3 इंटू h का वैल्यू √3x, √3 इंटू √3 कितना, 3x, उसको इधर माइनस करो, कितना हो जाएगा, 2x, 30 इक्वल्स टू 2x, 2 से कितना बार में, x इक्वल टू 15 मीटर। बात समझ आ गया। x मेरा क्या था, नदी का विड्थ था, यानी कितना, नदी का विड्थ कितना है, 15 मीटर। हाइट निकालना है ना, हाइट के लिए h इक्वल टू क्या है यहाँ पर, √3x, यहाँ पर रख दो, h इक्वल टू मेरा है बाबू √3x, x का वैल्यू 15, यानी कि 15 √3 मीटर, √3 का वैल्यू रख देना लास्ट में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखना बाबू, लिखो। एक क्वेश्चन याद है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला करवाए थे, थीटा और 90 - थीटा वाला, ठीक है, उसी पर है, उसी का जनरलाइजेशन दिया हुआ है, जरा देखना इधर। लिखो क्वेश्चन, लिखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points on the ground at distance of A मीटर एंड B मीटर, A मीटर एंड B मीटर। इस बार नंबर नहीं देकर के वेरिएबल दे दिया है A और B। कोई दिक्कत? आसान सवाल है एकदम, जैसे बनाया था उसको। A मीटर एंड B मीटर हो गया, यहां तक। आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम द
base of the tower, from the base of the tower, from the base of the tower, and in the same straight line, and in the same straight line, and in the same straight line, are complementary, are complementary, are complementary, full stop, full stop. Prove that, prove that, prove that height of the tower is, prove that height of the tower is रूट ए बी मीटर, रूट अंडर ए बी मीटर। समझ में आ गया? एकदम आसान सवाल है, ठीक है। फिगर बनाओ और आराम से बन जाएगा। देखो बाबू, पहले फिगर बनाते हैं। बार बार बोल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब जिसका फिगर बन गया वो समझ लो क्वेश्चन को 50% सोल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहेगा। यहाँ देख बाबू, the angle of elevation of the angle of elevation of the top of a tower from 2 points। पहली बात की बोल दिया कि एक टावर है, ठीक है। शांत रहो। पहली बात की बोल दिया कि एक टावर है, ठीक है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, जरा उस पर हम लोग विचार करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऑब्जर्वर हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कहां से भाई? 2 पॉइंट से। ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है। दोनों पॉइंट कहां पर है? ग्राउंड पर। एट डिस्टेंसेज ए मीटर एंड बी मीटर। यहां पर थोड़ा अलर्ट रहना है। बोला है कि उनका डिस्टेंस क्या है? ए मीटर और बी मीटर। तो सबसे पहले ये सोचा करो ए मीटर और बी मीटर कहां से, वो भी आगे बोल दिया है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, यानी कि टावर का बेस यहां पर है। यहां से आप पहला पॉइंट लीजिए जो कि कितना दूरी पर है? ए मीटर पर, ठीक है। फिर जो है दूसरा पॉइंट लीजिए, कितना डिस्टेंस पर है? बी मीटर। बात सुन में आ रहा है? अब इन दोनों जगह से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है। क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा है भाई? टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री। यहां तक तो हो गया ना, यहां तक हम फिगर बना दिए। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पर आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये किसका बातचीत चल रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन का, ठीक है। अच्छा, यहां से जब बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री। यानी कि अगर एक को हम थीटा एज्यूम करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब हमसे पूछा कि प्रूव करो कि हाइट कितना होगा? रूट ए बी होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं ए और बी यूज हुआ है ना, पी क्यू सपोज बोला आर और एस, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल आर एस पी, इन ट्रायंगल आर एस पी tan 90 माइनस थीटा। याद रखना बाबू, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? h अपॉन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? और पहले क्लास में बताए थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा h बाई ए। cot को tan में चेंज कर दो, बार बार बोल रहे हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? a बाई h। पहला इक्वेशन रेडी है। कोई दिक्कत? फिर आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए एस क्यू, इन ट्रायंगल ए एस क्यू। यहां देख बाबू, क्या हो जाएगा? tan थीटा ए एस क्यू, सॉरी आर एस क्यू ना, आर एस क्यू। tan थीटा इक्वल टू ए एस अपॉन एस क्यू। ए एस का वैल्यू कितना है बाबू? एच। एस क्यू का वैल्यू कितना है? बी। समझ में आ गया? क्या सही है ना? अच्छा सॉरी,
ठीक है, एच अपॉन बी। यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या आया, एच अपॉन बी, और यहां पर क्या आया, ए अपॉन एच। दोनों को इक्वेट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बाबू, ए अपॉन एच इक्वल्स टू एच अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ए बी इक्वल्स टू एच। यही तो प्रूव करना था कि हाइट कितना होगा, रूट ए बी मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल बन गया था ये, चलो ठीक। लिखो, इससे ठीक पहले जो क्वेश्चन था ये तो उसी टाइप का है, नहीं तो तुम लोग घर से बना लेगा। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे ही आसान सा सवाल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a building from a tower is 30 degree, from a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. हो गया यहाँ तक? Foot of a tower, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. हो गया, full stop. The angle of elevation of the, फिर आगे से बोल रहे हैं, the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, हिल वाला, कुछ उसी टाइप का है। फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, if the tower is 60 meter high, comma, find the height of the building, इधर यही वाला सवाल तो कल गलत फिगर कल बताए थे, गलत फिगर बनाओगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। वैसे कल भी दोनों सही बोल रहा था। इधर कल जो हिल था और क्या था, टावर था ना। इधर देखना, इधर पहले उस पर करते हैं। इधर देखो, यहाँ देखो, सिंपल सा लॉजिक है बाबू। इधर देख, सपोज करो इस तरह से है, एक ही लेवल पर है दोनों, ठीक है। सपोज करते हैं, यहाँ देखो, जरा सोच करके बताओ। सपोज करो यहां से लेकर के यहां तक का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सपोज करते हैं थीटा। बात समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा। देखना बाबू, अगर हम यहां से इसके टॉप को देखें तो इसका भी कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बस समझ में आ रहा है? थीटा से अगर दिक्कत है तो मान लो कि एक अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। बस समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है? बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा में से
कौन बड़ा है? कोई पूछेगा कौन बड़ा है, क्या जवाब आएगा? बीटा बड़ा है, देखने में लग रहा है। कोई बोल देगा प्रूफ करो, प्रूफ करो। यहाँ देख बाबू, देखना इसको ज्योमेट्री के मेथड से कर देते हैं। यहाँ देखो, यहां से क्या करते हैं बाबू, इधर रखना, यहां से एक लाइन इसको पैरेलल खींचते हैं। देखना जरा, ग्राउंड के पैरेलल खींच दिए, खींच सकते हैं ना? ठीक है। यहां देखो, अगर हम अब यहां पे जहां पे कट किया, इसको हम इधर से ज्वाइन करें, ठीक है। सपोज करते हैं, मान लो कि ये मेरा P Q, ये A B था और यहां पे पॉइंट लिए हैं R, ठीक है। इधर देख, पहले से जो छोटा वाला जो ट्रायंगल था A Q B, ठीक है, और इधर से जो छोटा वाला नया बना R Q B, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अब, क्योंकि यहां पर 90, यहां पर 90, ठीक है, पैरेलल ड्रा किए हैं। तो ये क्या होगा तुम्हारा? इक्वल होगा। और ये 90 डिग्री और ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये इतना ही एंगल क्या हो गया? अल्फा। बीटा कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के ऊपर तक। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये किसका है? बीटा का ही ना है। तो बीटा क्या हो गया? अल्फा से बड़ा हो गया। बीटा क्या हो गया? अल्फा से बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। ये तो हो गया ज्योमेट्री से। मान लो कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, तुमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। सपोज करते हैं बाबू, इधर देख, इधर देखना, ये मेरा क्या है? सपोज करते हैं इसका हाइट h1 है और इसका हाइट क्या है? h2 है। तो देखने से पता चल रहा है ना, और ये जो पूरा बेस हम मान लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है। तो देखने से क्या पता चल रहा है? h1 बड़ा है किससे? h2 से। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट? दोनों में जो है, सामने नहीं, वो एक ट्रायंगल में बात करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, x से डिवाइड करते हैं। दोनों में क्या करते हैं? कर दिए। अच्छा, ये जो लाइन सब जो खींचे इसको इरेज करते हैं। हम सीधे ट्रिग्नोमेट्री से हम बात करना चाहते हैं, कोई ज्योमेट्री नहीं। देखना बाबू, इधर देखना, इस ट्रायंगल में h1/x को क्या लिख सकते हैं? tan बीटा लिखेंगे। h1/x को क्या लिखेंगे? tan बीटा। कोई दिक्कत है? यानी कि मेरा tan बीटा जो है बड़ा है किससे? इधर देखना, h2/x, इसको क्या लिखेंगे? tan अल्फा से। tan बीटा बड़ा है tan अल्फा से। और tan जो है कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन हटाओ, इंक्रीजिंग रेशियो है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाते हैं tan का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। ये सब तो समझा चुके हैं। साइन में भी जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू बढ़ते जाता है। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू क्या होता है? घटते जाता है। यानी कि tan का अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो बड़ा भी रहता है। तो ये जो वैल्यू है tan बीटा बड़ा है tan अल्फा से, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल भी क्या रहा होगा? बड़ा होगा। समझ में आया? लेकिन बीटा क्या होगा? अल्फा से बड़ा होगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें समझ में आया नहीं? ये यहां पर भी कुछ उसी तरह का है। चलो इधर देखना बाबू, इधर देखना, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। कोई दिक्कत? एक टावर है, एक बिल्डिंग है। पता ही चल रहा होगा कौन टावर है कौन बिल्डिंग है, ठीक है। अब नहीं पता चल रहा है तो यहां से पता चल जाएगा कि जिसका, और दोनों को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से साफ पता चल रहा है। एक बार क्या कर रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग का टॉप मान लो कि यहां पर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का टॉप यहां पर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बोला है?
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहां पर, सुना रहा है ना, कि यहां से क्या है, कितना डिग्री दिया हुआ है, बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब की बार क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं, किसका, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। यहां देखो बिल्डिंग का फुट कहां पर है, यहां पर, और ये कितना डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब फिगर भी सही बन गया, क्योंकि हमको पता है कि जब एक ही लेवल पर, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन है, जिसका लेंथ बड़ा होगा वो दूसरे के फुट पर ज्यादा एंगल बनाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो चुका है। अब आराम से इसको अपना सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या दिया है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, टावर का हाइट कितना है, कोई दिक्कत, और ये मेरा बिल्डिंग है, तो इसका हाइट क्या होगा पूछा है, ठीक है। इसमें दो राइट ट्रायंगल बन गया, दो राइट ट्रायंगल बन गया, कॉमन क्या है, बेस, बेस को क्या कर लेंगे, एक से जूम कर लेंगे, आगे पढ़ा जाए। अच्छा, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, यहां देख बाबू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, देखना इधर, ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी का वैल्यू कितना होगा बाबू 60, बी क्यू का वैल्यू कितना होगा x, और tan 60 का वैल्यू कितना, यानी कि x इक्वल टू, ठीक है, इधर देखना बाबू, x इक्वल टू 60 बाई, रेशनलाइज कर दें, √3, नीचे में क्या बन जाएगा ये पूरा 3 से कितना बार में, x बराबर, ये तो हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हाइट, इसमें आ जाए, ठीक है। इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x, tan 30 का वैल्यू, समझ में आ रहा है, h इक्वल टू x बाई √3, और x का वैल्यू कितना आया था 20 √3 से √3 कैंसर, यानी कि 20 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत,